हेलो एवरीवन। जैसा आपको पता है बच्चों कि हमारी आपका 10th क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग 10th क्लास में आपका देख रहे हैं जो उसका अंतिम आपका चैप्टर है 10th क्लास के अंतर्गत उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर जो हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह से हम उन सबको आपका देख रहे थे, आज भी हम जो है अपनी इससे आगे आपका बात करने वाले हैं। उपभोक्ता के अधिकार में मैं आपको 2 क्वेश्चन जो थे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको लिखवा चुका हूं, आपको करवा चुका हूं। शेष क्वेश्चनों को आज हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो अगर आपको क्वेश्चन के दौरान आपको कोई भी समस्या आती है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? अगर किसी का डाउट है तो आप मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए आप सभी। देखिए, प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाओ। हमें क्या देखना है? इसके विकास के बारे में हम लोगों को आपका पता करना है। क्या है इसके विकास का क्रम? उसी विकास के क्रम में हम लोगों को इन सारी चीजों को देखना है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कई कारक हैं। कैसे हैं? कई कारक हैं। ये है अनुचित और अनैतिक व्यवहार, प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता हितों की रक्षा और बढ़ावा देने की आवश्यकता के साथ शुरू हुआ। ठीक, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे अभी। और इसमें बचा हुआ है उन सारी चीजों को देखें। लिखिए,
लिखिए बच्चों, फिर अगले पेज पर चलेंगे। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म देने वाले कई कारक हैं। यह है अनुचित और नैतिक और अनैतिक व्यवहार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता हितों की रक्षा और दावा देने की आवश्यकता के साथ शुरू हुई ये सारी चीजें। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सही, आगे देखिए। भोजन की कमी और मिलावटी भोजन सामग्री के कारण उपभोक्ता आंदोलन के साथ शुरू सामग्री के कारण उपभोक्ता आंदोलन एक संगठित क्षेत्र बन गया। आगे बढ़कर उपभोक्ता संगठन और ज्यादातर लेख लिखने और प्रदर्शनियों का आयोजित करने लगे। समय के साथ उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ी और इसके खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता भी आ गई। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने
अधिनियम बनाया जिसमें जिसे पोपरा के नाम से जाना जाता है। इस तरह भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत और विकास हुआ। चलिए कॉपी करें इसको। हो गया कॉपी? जल्दी करिए। कर लिया? स्कोर देखिए। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं और इस प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता की जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। प्रश्न क्या है? दो उदाहरण देकर उपभोक्ता वर्णन करें। देखिए उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत है ताकि आप अपने आप धोखा देने वाले व्यापारियों से बच सकें और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही का कदम उठा सकें। एक 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 जागरूक
और एग्रमार्क जैसे चिन्ह देखकर सामान खरीदता है के तौर पर एक ग्राहक को ये जानना जरूरी है कि यदि उसके धोखा हुआ है तो उसे कैसे अपनी आवाज उठा सके। यदि मिलावट का सामान ज्ञात हुआ है तो उसकी शिकायत कैसे करनी चाहिए और यह जरूरी क्यों है। लिखिए। करिए बच्चों, कर जल्दी करिए। स्कोर करिए। जल्दी करिए बच्चों इन सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इन दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा जो आपके उपभोक्ता से संबंधित थे कि कैसे आपका उपभोक्ता अपने अधिकार को जान सकता है। कोई व्यापारी उसको आपका धोखा देता है किसी चीज़ को लेकर, उसके विषय में वो आपका उन सब चीज़ों को जान सकता है। तो ये जानकारी बड़ी आपकी सामान्य है और हमारे दैनिक जीवन में हमको आपका प्रयोग करनी चाहिए। मान लीजिए हमको किसी वस्तु को या किसी सर्विसेज को हम लोग लेते हैं और उसमें किसी धोखाधड़ी का मामला हमारे को जो आपके सामने आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग, हमारे पास एक संस्था है, एक आपका फोरम है जिसके पास हम लोग जा सकते हैं और अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे मीडियम हमारे पास हैं। एक बार चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको कराए हैं आप इनको कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।